आइन की, कानून की कोई हैसियत नहीं है, सिर्फ गरीबों के लिए है, कमज़ोरों के लिए है, जो मानता है उसी के लिए है, जो डरता है उसी के लिए है। जो बदमाशी करे, जो कानून की खिलाफ वर्जी करे टैके से, जो आइन की खिलाफ वर्जी करे, उसको इस मुल्क की अदलिया, इस मुल्क का कानून, इस मुल्क की आर्मी, इस मुल्क की जुडिशरी, इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट, इस मुल्क का मीडिया कुछ नहीं कर सकता। तो हमने पूरे पाकिस्तान को ये बता दिया है, हमने पूरे पाकिस्तान को ये बता दिया है कि भाई बदमाश बनो, बदमाश बंदे जमा करो और कानून वानून को इधर उधर इधर फेंक दो आगे, कोई कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर गरीब रह गए, दो नंबरी नहीं की और जो है वो टैका नहीं हुआ, तो फिर जो है वो तुम अदालतों के भी चक्कर काटोगे, साले जेल में भी सड़ोगे और भूखे भी मरोगे और तुम्हारा बेड़ा गर्क भी होगा, पुलिस भी मारेगी, लापता भी करेगी और जो है वो अपना कानून भी नाफिज होगा, जज भी आप ही के खिलाफ फैसला देगा। ये है मुल्क का निज़ाम। तो सिस्टम तो हैंग हो गया। ये इस निज़ाम के तहत ये मुल्क तो चल ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता। तो अब या तो मुल्क चलाने वाले इमरान खान साहब से इज्तिमाई माफ़ी मांगे और इनको जो है वो कहें कि भाई इस मुल्क का निज़ाम हम एक तरफ फेंकते हैं, आइन को हम जलाकर फेंक देते हैं, कानून की, और आप बादशाह सलामत बने इस मुल्क के और आप जो फरमाएंगे वही कानून होगा। आप जिसको जो कहेंगे वही उस दिन का, उस मुल्क का वही उस दिन कानून होगा पाकिस्तान का। और अगर आपका दिल चाहे कि अगले दिन उसको बदल दें तो हम अगले दिन बदल देंगे उसको। तो बेसिकली बादशाह सलामत अनाउंस करवाएं और उसके बाद जो है वो इस मुल्क को चलाएं। इसमें कसूर कोई इमरान खान का नहीं है, पीटीआई का कोई कसूर नहीं है। इसमें सारा कसूर जो है वो इस मुल्क के निज़ाम चलाने और निज़ाम का और निज़ाम चलाने वालों का है, निज़ाम चलाने वालों का। भाई अगर दम नहीं है, हिम्मत नहीं है, गरीबों पे सिर्फ सारा तुम्हारा सारा जोर चलता है। दम नहीं, हिम्मत नहीं तो ड्रामे क्यों मचा रहे? पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया यार। ना कोई लोग मर रहे हैं, लोग महंगाई से मर रहे हैं, लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं, कोई परवाह नहीं है। 24-24 घंटे टीवी पे टंगे हुए, अब हो रही हो 7-7 बजे 5-5 बजे अदालतें। यहाँ पे गरीब आदमी कोई आए तो 2 बजे के बाद जो है वो रीडर होता नहीं है, कोई कोई थम इम्प्रेशन लेने वाला नहीं होता। अभी 5 बजे जज साहब कह रहे हैं आइए हो सरकार, आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आप चलिए, अब जब तक आएंगे हम आपका इंतजार करेंगे। ये ये टिपिकल रेसिपी है किसी मुल्क पर अजाब उतरने की, टिपिकल रेसिपी है। इसलिए कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। ये जुल्म का निज़ाम है और इसकी इंतहा हो गई है। गरीबों को मारना सिर्फ आता है बस रियासत को, गरीबों को जो है वो के ऊपर कानून नाफिज करना आता है रियासत को, और शरीफ आदमी के ऊपर जो है कानून नाफिज करना आता है रियासत को। ये सारा ड्रामा, मुल्क तबाह बर्बाद कर दिया, अपने हाथों से तबाह बर्बाद कर दिया। कौन आएगा इधर पैसे लगाने के लिए? कौन आएगा इधर जो है वो रुकेगा? जिसके पास अपॉर्चुनिटी है, लोग बांग्लादेश शिफ्ट हो रहे हैं, अमेरिका यूरोप नहीं, लोगों का बांग्लादेश का वीजा लगा के बांग्लादेश शिफ्ट हो रहे हैं लोग जो यहाँ से जो बंगाली था वो वापस जा रहा है, सारा बंगाली। वो उसको उसका टका जो है वो, जिसको आप 2 टके का कहते थे, वो टका भी आपसे स्ट्रांग हो गया। अफगानिस्तान के का जो है वो पैसा, करेंसी, वो आपसे स्ट्रांग हो गई। लोग श्रीलंका में इतनी तबाही बर्बादी के बावजूद भी आपसे अच्छे हालात हैं। जिस तरह वो आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है ना, आप उस पे कीबोर्ड पे बटन पे मारते रहो, कंप्यूटर नहीं चलता, आपको उसको रीस्टार्ट करना पड़ता है। पाकिस्तान के इस निज़ाम को आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। और जिन लोगों में दम नहीं है ना अपनी बातों को इम्प्लीमेंट करने का, तो वो छोड़े, माफ़ी मांगे और जो है वो बादशाहत अनाउंस करें इस मुल्क में और लाके इमरान खान साहब को बादशाह बनाकर जो पेश कर दें। क्यों जो है वो अपना मजाक उड़ा रहे हैं और इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं? ये हुकूमत को, तो मैं कहता हूँ कि इस हुकूमत को माफ़ी मांगनी चाहिए इज्तिमाई तौर पर, और अपनी नाहली का और अपनी इम्पोर्टेंट होने का, इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट, अपनी जो है ना वो नामर्द होने का जो है वो उनको 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 एतराफ़ करना चाहिए और जो है वो माफ़ी मांगनी चाहिए और जो है वो जाके इज्तिमाई तौर पर पूरी असम्बली जाए वज़ीर आज़म की क़यादत में और जाकर इमरान खान साहब से माफ़ी मांगे और कहे सर गलती हो गई है, आपको जो है वो हमने आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर हमने आपको जो है वो वोटों से जो है वो हटाया है, वोटों से बेदखल किया है, आइए आप जो है वो हमसे नहीं चल रही, आप जिसको चाहें बंद करें, अपनी हथकड़ियाँ लगा के जाएँ साथ। वज़ीर आज़म अब खुद ही लगा, लेकिन उन्होंने उसके बाद उसको बंद करना है। उन्होंने फिर ये आसरा नहीं करना कोर्ट क्या करेगी क्या नहीं करेगी, उन्होंने खुद ही कोर्ट जुडिशरी बनना है, उन्होंने खुद ही पुलिस बनना है, उन्होंने खुद ही जज बनना है, उन्होंने खुद ही फैसले कर रहे हैं सारे के।
चलाओ यार, इसी तरह से चलाओ। और ये जेल वेल खोल देने चाहिए ये गरीबों को, मजलूमों को, बेचारों को, बगैर किसी मुकदमे के 6-6 साल 8-8 साल से लोग जो है वो पड़े हुए हैं, जेलों में पड़े हुए हैं, जिसका कोई पूछने वाला नहीं है। भाई मुल्क इस तरह की जो है वो अशराफी है कि रात में आप जो है वो कोकेन पार्टी करो, सुबह जो है वो सियासी पार्टी चलाओ। ये इस तरह की पार्टी चलती है मुल्क में। ये करोगे तो मुल्क में, पाकिस्तान में कामयाब हो, वरना जो है वो कोई हाल नहीं है यहाँ पे। आइन की किताब को जला दो, कानून की किताब को जला दो और कहो कि सरकार आपका कहा हुआ कानून है, अब आपका कहा हुआ आइन है, आपका हर अमल जो है वो सुनहरी हल्फों है। और अगर आज आप कुछ कह रहे हैं और कल आपका दिल चाहे कि इसके खिलाफ कोई बात करनी है, अगले दिन आपको ये भी अलाउ है। जरूरी नहीं कि आप अपनी बात पर कायम रहें, आप अगले दिन अगली बात करें और जो आप कहेंगे वो बात मानी जाएगी, बस ये है। और मुल्क को कहें, बस सारे लोग इन्वेस्टर्स को कहें दुनिया भर के कि आ जाओ भाई, अब यहाँ पर स्टेबिलिटी आ गई है, अब कोई सही गलत की बात नहीं है। जो खान साहब कहेंगे वही कानून है, कहेंगे, लिखेंगे भी नहीं, जो खान साहब कहेंगे वही कानून है, जो वो कहेंगे वही आइन है। आर्मी उनके अंडर में हो जाएगी, जुडिशरी उनके अंडर में हो जाएगी, और हुकूमत तो खुद है वो। कराची सरनुगू नहीं करेगा। कराची जो है वो हर रंग नस्ल जुबान वाला इंशाल्लाह ताला आज शाम 6 बजे बाग जिना पहुंच रहा है, और हम बताएंगे कि भाई आप सरेंडर कर सकते हो सिंध हुकूमत जो के आगे भी, और प्रोविंशियल वहाँ इस्लाम वफाकी हुकूमत के आगे भी। ये कराची वाले सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है, और हम बताएंगे। और अगर हमें कराची अगर किसी चीज़ के साथ नहीं है तो फिर आप इस मुल्क में जो है वो कोई काम नहीं कर सकते, नहीं चला सकते।